Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th, Chapter number 3, Data Handling, Part 4. In today's session, I am going to talk about new topic, Chance and Probability. Students, exercise 3.3, उसमें आप लोग को ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ. तो आप लोग को जब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मेरा है उसमें आप लोग को ग्राफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने सीखना है. उससे पहले आज आप लोग को मैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी करवा रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम बार ग्राफ करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल चांस मीन्स, चांस किसे बोलते हैं? इन आवर डे टू डे लाइफ there are some situations when we say that this is a impossible or this is a possible or this may or may not be possible. So situation which may or may not happen have to chance to happen. For example, rising of sun in the east, certain to happen. Monday to follow Sunday, certain to happen. Okay, तो ये चांस बोलते हैं इसे. Impossible, possible, may or may not be possible. So situation may or may not be happen, have a chance to happen. Clear? Another example, it may or may not happen that head has come when we flip a coin, as both head and tail have equal chance. Okay, मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. चांस है हेड भी आ सकता है तो टेल भी आ सकता है, तो इसे हम चांस बोलते हैं. चलो, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस. Probability is the study of uncertainty. The uncertainty of doubtful situation is measured by means of probability. This tells us the chance of happening some outcomes from total possible outcomes. Students, for example, मैंने कॉइन है उसको टॉस किया, मैं बोलूंगी कि हेड आएगा, तो हेड की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ओके, आप लोग को पता है कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम आएंगे. हेड को मैं टॉस करूंगी तो टू पॉसिबल आउटकम आएंगे. चलो, मैं आप लोग को समझाती हूँ. पहले आप लोग को ये याद रखना है. प्रोबेबिलिटी के सम आएंगे आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो आप लोग को ये याद करना है. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. मतलब कि मैं बोलूंगी हेड आएगा, मेरा फेवरेबल. आप लोग को क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो हेड की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है मेरा? हेड. और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो दो पॉसिबल तो आउटकम आएंगे ही, या तो हेड और टेल बोथ. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब हेड और टेल बोथ. तो हेड मतलब 1, टेल मतलब 2. चलो, मैं आप लोग को बताती हूँ. तो आप लोग को कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड की. हेड कितने हैं? एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या आएगा? 1. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मीन्स हेड और टेल बोथ. हेड और टेल दो पॉसिबल आउटकम तो है इसके, तो यहाँ आएगा 2. तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा हेड का फाइंड करने का
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड इज इक्वल टू 1/2। चलो मैं आप लोग को अनदर एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल, इफ वी थ्रो डाइस व्हेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ 5। हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वी गेट 5। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है डाइस में नंबर्स कितने होते हैं, कहाँ तक होता है, पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। ओके, उसमें पॉसिबल आउटकम 6 तक ही होता है, 7 होता है, नो 6 तक ही होता है ना डाइस के अंदर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए स्टूडेंट्स, 6। और हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 5। हम फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल हमारा आउटकम है 5। 5 मतलब एक ही है, 1 5 मतलब 1 ही है, नंबर तो एक ही है ना यहाँ, ये रहा। तो आप लोग को लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ऐसे लिखना है। और फेवरेबल आउटकम मैंने बोला एक ही है, देयर इज ओनली पॉसिबल गेटिंग 5। मैं करूंगी तो 5 तो एक ही है, डाइस के अंदर एक ही 5 आता है ना। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब 5 एक ही है, तो यहाँ 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 6। तो 5 का पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू 1/6। क्लियर हुआ अभी? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम रीड करेंगे। टेल whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain। यहाँ हमें क्या बोला है, यहाँ स्टेटमेंट थोड़े दिए गए हैं, तो यहाँ हमको बताना है certain to happen, ये जरूर होगा, इम्पॉसिबल ये हो नहीं सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन ये हो सकता है बट जरूरी नहीं है। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है सर्टेन टू हैपन उसमें आंसर आ सकता है, इम्पॉसिबल हमारा आंसर आ सकता है, कि कैन हैपन बट नॉट सर्टन आंसर आ सकता है। चलो वन बाय वन हम रीड करेंगे। फर्स्ट हम रीड करते हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। पहले तो इसका मीनिंग समझो, आप आज कल से ज्यादा बड़े हो, इसका मीनिंग ये होता है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आज आप कल से ज्यादा बड़े होंगे। ऑब्वियसली हम डे टू डे हमारी एज इंक्रीज होती है, तो यहाँ क्या आएगा, सर्टेन टू हैपन। यहाँ क्या आएगा, सर्टेन टू हैपन, ये जरूर होगा, ये होगा ही। ओके, एज हमारी चेंज होती है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सर्टेन टू हैपन। तो आप लोग को लिखना है इट इज अ सर्टेन टू हैपन, ऐसे करके स्टेटमेंट लिखना है, इट इज अ सर्टेन टू हैपन। चलो हम सेकेंड रीड करते हैं। सेकेंड क्या दिया गया है, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप। उसका मीनिंग पहले क्या होगा, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, क्या हेड आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मैंने टॉस किया तो हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उसमें क्या आंसर आएगा, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। स्टूडेंट्स इसमें क्या आंसर है, इम्पॉसिबल तो आ सकता नहीं है, सर्टेन टू हैपन भी नहीं आ सकता, तो आंसर क्या आएगा,
can happen but not certain. Clear students? It can happen but not certain. चलो थर्ड वन रीड करते हैं. A die when tossed shall land up with 8 on top. देखो स्टूडेंट्स, हम लूडो खेलते हैं. आप लोग को पता है डाइस किसे बोलते हैं? तो उसमें तो 6 तक ही आता है, 8 आता है, उसके ऊपर 8 आता है, कभी 1 होता है. हम उसको थ्रो करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ सकता है, 7, 6, 8, 6 तक ही आ सकता है, 7, 8 नहीं आएगा. तो इट इज इम्पॉसिबल. इट इज, थर्ड का आंसर क्या आएगा? इट इज इम्पॉसिबल. क्लियर? चलो फोर्थ वन रीड करते हैं. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. आप ट्रैफिक में हो, पहले इसका मीनिंग समझते. आप ट्रैफिक में हो तो जरूरी है कि नेक्स्ट जो लाइट होती है, सिग्नल लाइट, ग्रीन ही होगी, ऐसा जरूरी है नहीं. समटाइम हो भी सकता है हम गए ट्रैफिक में और ग्रीन लाइट हो जाए, समटाइम रेड भी हो सकती है. तो आप लोग को ऐसा आंसर आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टन. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. टुमारो विल बी क्लाउडी डे. आज हम सोचते हैं कल मौसम अच्छा होगा, ऐसा जरूरी है? नो. इट कैन बी हैपन बट नॉट सर्टन. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो ये है, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो लोग ने, और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टन. वो हमें आइडेंटिफाई करके उसके आंसर्स देने हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. There are 6 marbles in a box with number from 1 to 6 mark on each of them. एक बॉक्स में इसके ऊपर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल मार्बल इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में कितने मार्बल है? 6 है. तो टोटल पॉसिबल मार्बल कितने हैं हमारे पास? 6. ओके. फर्स्ट वन हम रीड करेंगे. What is the probability of drawing marble with number 2? हमें probability फाइंड करनी है. कौन से नंबर की? सेकेंड नंबर की. तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले. अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 2. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2. 2 कितना है? 1. तो यहाँ आएगा 1. 2 कितना है स्टूडेंट्स? 1. ओके. तो यहाँ आप लोग को, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6. कितने मार्बल है? 6. तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स 1 एंड पॉसिबल आउटकम मीन्स 6. तो आंसर इज 1/6. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वन. सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 5 की. चलो मुझे ये बताओ कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 मार्बल, मतलब 6. फिर फेवरेबल आउटकम 5 हमें दिया है. 5 कितना है? 1 ही है. तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 6. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू यहाँ 1/6. फेवरेबल आउटकम मीन्स 1 और पॉसिबल आउटकम इज 6. तो आंसर इज 1/6. Clear students? Question number 3. A coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start?
पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सारे क्वेश्चन लॉजिकल है, आप लोग को सोचना पड़ता है। एक कॉइन को हमने फ्लिप करेंगे तो कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेंगी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी टीम स्टार्ट करने वाले की? और यहाँ ऑफ कोर्स दो टीम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक टीम है और मेरी एक टीम है, ऐसा सोचो। हमने कॉइन को फ्लिप किया तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? हेड और टेल। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? हेड और टेल। चलो हम यहाँ क्या बोला है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने सोचा हेड आएगा तो मेरा स्टार्ट करना पड़ेगा गेम। तो हेड की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मैंने सोचा हेड, तो ही गेम स्टार्ट होगा। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड द टोटल आउटकम आर हेड और टेल। दो आउटकम हो गए। प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड और टेल इक्वल, दोनों की सेम ही आएगी बिकॉज हेड और टेल एक ही है। तो आप लोग को पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये आउटकम है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हियर स्टार्टिंग गेम हम करेंगे, मैंने बोला हेड आएगा, तो हेड कितना है? 1, तो 1 अपॉन और 2 मतलब हेड और टेल दोनों, ऑल पॉसिबल आउटकम, तो 2। सेम है, तो आप लोग को यही बोलता है स्टार्टिंग गेम तो हेड ही होगा, तो हेड की पॉसिबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, तो स्टार्टिंग इज 1 अपॉन 2। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल है, आप लोग को सोच के करना पड़ता है। ओके, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ लाना है, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।